एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की सिलेबस। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड की सिलेबस डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। वो भी इसलिए क्योंकि हमने PYQs सॉल्व करना है। तो PYQs का हमारा पहला टारगेट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स अगर डिस्कस करने हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस तो डिस्कस करना ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके सिलेबस में आखिर है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको हमें पढ़ना है, जिसकी वजह से हम PYQs को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम PYQs भी शुरू करेंगे। तो PYQ शुरू करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के सिलेबस भी जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारे सिलेबस में क्या है और हम PYQs में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की सिलेबस, जो कि मैंने NTA की साइट से लिया है। आप भी चाहें तो उस साइट से सिलेबस देख सकते हैं। तो आज हम सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास से PYQ करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो कि कुछ दिन का होगा। तो जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे, हर PYQs में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कुछ नया लगेगा, जो आपके सिलेबस से ही होगा। तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ करके आप कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। PYQ इसलिए शुरू कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन से जो भी 4 ऑप्शंस मिलते हैं, इन चारों ऑप्शंस को अगर अलग अलग टॉपिक के ऑप्शन हैं तो ये सारे टॉपिक्स को आप शॉर्टली कवर कर सकते हैं PYQ के थ्रू। तो इसीलिए हम शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की PYQ। तो आज शुरू करते हैं सिलेबस देख लेते हैं, देन हम करेंगे PYQ से क्वेश्चन सॉल्व। तो देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की सिलेबस क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली सिलेबस जो है वो है टीचिंग का कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्ट जानना, कितने तरीके के टीचिंग्स होते हैं, यानी कि टीचिंग के लेवल्स को जानना, जो कि मेमोरी बेस्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के होते हैं। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम एंड इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। देन हम आ जाएंगे लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स। मतलब कि जो भी लर्नर्स होते हैं जो कि अडल्ट होते हैं, अडल्ट से कम उम्र के होते हैं, उन सारे चीज़ों की बात करेंगे, जो कि एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव लर्नर्स होते हैं। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखेंगे, इन सब के डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइट। देन हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी टीचिंग को अफेक्ट करता है, उन सारे फैक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि हम एकेडमिक लर्निंग की भी बात करेंगे, हायर लर्निंग की भी बात करेंगे, जो है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। यानी कि कुछ लर्निंग्स ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ जो टीचर सेंटर्ड होते हैं, टीचर्स करा रहे हैं वो। कुछ टीचिंग्स ऐसी होती हैं जो लर्नर सेंटर्ड होती हैं, यानी कि वो लर्नर्स पर डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग में, जिसमें हम ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स भी पढ़ेंगे। इसी में हम करेंगे स्वयं प्रभा एंड मूक से जानकारी है। फिर हम करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके सपोर्ट सिस्टम कैसे होते हैं। कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ मॉडर्न होते हैं, कुछ ICT बेस्ड होते हैं। देन हम करेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम, वो होगा इसके एलिमेंट करेंगे, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, इवैल्यूएशंस के जो चॉइस बेस्ड सिस्टम होती है, यानी CBCS मेथड्स, ये सब भी करेंगे। एंड देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जो CBT हमारा एग्जाम होता है, जो वो CBT लेवल का होता है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि इवैल्यूएशन सिस्टम में जो इनोवेशन हुए हैं, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस कुछ इस तरीके से है, जो कि आई नो कि टॉपिक्स बहुत कम नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा है, करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास हैं, तो आपको कुछ भी जो आपने नहीं किया वो शॉर्टली इसको कर सकते हैं।
ओके, तो ये है सिलेबस। एक चीज़ और बता दूँ, इन सिलेबस को देखने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगा कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड में है। अभी अगर आप देखोगे टीचिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो टीचिंग में इंपॉर्टेंट होता है टीचर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टूडेंट यानी कि लर्नर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कोई भी जो स्टडी मटेरियल है यानी कि स्टूडेंट कंटेंट पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन हम इसी में पढ़ेंगे कुछ अफेक्ट करते हैं जो टीचिंग को, राइट, यानी कि इसके अफेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे हम। एंड देन हम ये पढ़ेंगे, अगर हमने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ा, कंटेंट हमारा पता है, ठीक है, इसको क्या क्या अफेक्ट कर रहा है ये भी पता, कुछ बैरियर्स भी होंगे, लाइक हमारी टीचिंग को कौन कौन बैरियर्स होती हैं, ये सब भी होंगे। एंड इन सब के बाद हमारा क्या आता है, इवैल्यूएशन, यानी कि हमने पढ़ लिया, हम चेक कर रहे हैं कि हमने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, हमें हमारे कुछ ध्यान में गया कि नहीं, यानी इसमें इससे रिलेटेड कुछ फीडबैक भी पढ़ेंगे। टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यानी A to Z, वो सारी चीज़ें हम टीचिंग एप्टीट्यूड में करेंगे, और वो भी छोटे छोटे टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, जो कि हम PYQ से शुरू करने वाले हैं। तो होप आपको इसका सिलेबस समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको आगे के जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं वो सारे बहुत ईजिली मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। बाय बाय।